गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की हिंदी काव्य की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है कबीरदास की साखी। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी की दो तरह की कविताएं हैं, साखी और पदावली। ये दोनों ही उनकी रचना बीजक से ली गई हैं। बीजक, जैसा कि आप जानते हैं, कि 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी। तो जो साखी है वो साखी का ही रूप है और जो पदावली है वो सबद का रूप है। साखी संस्कृत शब्द के साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है गवाह या प्रत्यक्ष दृष्टा। गवाही के लिए संस्कृत में साक्ष्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जिसने स्वयं अपनी आँखों से किसी घटना या तथ्य को देखा हो। कबीर ने इनको साखी नाम इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने इसमें वर्णित जो तथ्य हैं उनका स्वयं साक्षात्कार किया था, स्वयं अनुभव किया था, इसीलिए उन्होंने इन्हें साखी कहा है। पहली साखी को पढ़ना शुरू करते हैं। ये जितनी भी साखियाँ हैं, इनमें कबीरदास जी ने ज्ञान की, नीति की बातें बतलाई हैं और कहीं कहीं पर अपने गुरु की महिमा का भी वर्णन किया है। उनका मानना है कि गुरु की प्राप्ति हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और उनके गुरु का उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, जिन्होंने उन्हें ज्ञान और ईश्वर की साक्षात्कार करवाए हैं। पढ़ते हैं पहली साखी। बलिहारी गुरु आपड़े धो आंडी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी अर्थात न्यौछावर कर दूं। इस साखी में कबीरदास जी अपने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलिहारी अर्थात न्यौछावर कर दूं, गुरु अर्थात गुरु के ऊपर, आपने अर्थात अपने आप को। मेरे गुरु ने मुझे सच्चा ज्ञान देकर मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसके लिए मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को बलिहारी कर दूं, न्यौछावर कर दूं। दो हांडी अर्थात दिन रात में, दो हांडी अर्थात दिन रात में, कै बार अर्थात कितनी ही बार। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दे करके मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है, इसलिए मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को दिन में कितनी ही बार न्यौछावर क्यों ना कर दूं, वह कम है। क्योंकि जिन मानिश तय देवता, क्योंकि मेरे गुरु वो हैं जिन्होंने मानिश तय, मानिश अर्थात मनुष्य से, तय अर्थात से देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता के समान बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी देर नहीं लगाई। लागी बार अर्थात देर नहीं लगाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को दिन में कितनी ही बार न्यौछावर क्यों ना कर दूं, वह कम है। क्योंकि मेरे गुरु ने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अर्थात मेरे गुरु की महिमा ऐसी है कि उन्होंने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया और मुझे देवता अर्थात ईश्वर के दर्शन कराए, तो मैं अपने शरीर को उनके ऊपर कितनी ही भी बार दिन रात बलिहारी कर दूं, वह कम होगा। दूसरी जो साखी है, यहाँ पर भी कबीरदास जी ने अपने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत। मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अपार है। अनंत किया उपकार, उपकार अर्थात उपकार। उन्होंने मेरे ऊपर अनंत अर्थात अनेकों उपकार किए हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने लोचन अर्थात नेत्रों से, अनंत अर्थात अनंत, उघाड़िया अर्थात हटा दिया है, या मोह माया का जो पर्दा था उसको हटा दिया है। मेरे गुरु ने मेरी आँखों से मोह माया का पर्दा हटा दिया है और अनंत दिखावन हार, मुझे अनंत अर्थात ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरी आँखों से जो मोह माया का पर्दा है इसको हटा दिया है और अनंत अर्थात मुझे अनंत ज्ञान के दर्शन करा दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुझे ईश्वर की परम सत्ता के भी दर्शन करा दिए हैं। अपने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने मेरी आँखों से मोह माया का पर्दा हटा दिया है, मुझे ज्ञान प्रदान किया है और अनंत ईश्वर की सत्ता के दर्शन करा दिए हैं। एक बार दोनों को फिर से पढ़ते हैं। अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को, अपने शरीर को दिन रात में कितनी ही बार न्यौछावर क्यों ना कर दूं, वह कम है।
क्योंकि मेरे गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई। अर्थात उन्होंने मुझे ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति कराई है। इसके साथ ही उन्होंने मुझे परम सत्ता के दर्शन करा दिए हैं। मेरे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने मेरी आँखों से मोह माया का पर्दा हटा दिया है और मुझे ज्ञान, अनंत ज्ञान प्राप्त करा दिया है, जिससे मैंने ईश्वर की अनंत सत्ता के दर्शन कर लिए हैं। अब तीसरी साखियों की ओर बढ़ते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट। इसमें भी कबीरदास जी ने अपने सदगुरु की, अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं, दीपक दिया अर्थात जो दीपक है, मेरा शरीर रूपी जो दीपक है, उसमें दिया अर्थात कर दिया है तेल भरी, तेल भर दिया। उसमें जो प्रेम का तेल होता है उसको भर दिया है, अर्थात मेरे मन में उन्होंने प्रेम भर दिया है। मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में तेल भर दिया है। दिया अर्थात दिया है। मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को भर दिया है। बाती दई अघट, अघट अर्थात जो कभी घटे ना, कभी नष्ट ना हो। और उसमें, उस दीपक में तेल भरने के बाद में ज्ञान की अघट अर्थात कभी ना समाप्त होने वाली बाती डाल दी है। मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में प्रेम का तेल भर दिया है और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली ज्ञान रूपी बाती डाल दी है, जिसके कारण मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। पूरा किया बिसाहुड़ा। इसी के साथ ही बिसाहुड़ा अर्थात क्रय विक्रय या लेन देन। मैंने इस संसार में जो लेन देन है, जो मोह माया का बंधन है, उसे पूरा कर लिया है। मैं इस लेन देन से मुक्त हो गया हूँ। बहुरी ना आवो हट, हट अर्थात इस बाज़ार में, मैं इस संसार रूपी बाज़ार में अब बहुरी अर्थात लौट कर कभी भी नहीं आऊँगा। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे सच्चे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को भर दिया है और उसमें कभी न समाप्त होने वाली ज्ञान की बाती डाल दी है, जिससे मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब मैंने इस संसार का सारा लेन देन पूरा कर लिया है और मैं इस संसार रूपी बाजार में लौटकर कभी नहीं आऊँगा। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की प्राप्ति के कारण उन्होंने इन संसार की मोह माया को जान लिया है और अब उस मोह माया में वह दोबारा नहीं फंसेंगे। पूरा किया विसाहुड़ा अर्थात मैंने मोह माया को जान लिया है, बहुरी ना आओ हट, और मैं अब इस मोह माया में दोबारा नहीं पड़ूँगा। अगली साखी में भी कबीरदास जी ने अपने सदगुरु की महिमा का बखान किया है। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फिरंकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार रूपी सागर में बूढ़े थे अर्थात डूबने ही वाले थे, परि उबरे, परंतु गुरु ने हमें उबरे अर्थात उबार लिया। गुरु की लहरी चमक, गुरु की जो लहर है ज्ञान की वो चमकी और हम परि उबरे अर्थात उबर गए, हमारा उद्धार हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार रूपी सागर में बूढ़े थे अर्थात डूबने ही वाले थे कि गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक उठी और हमारा उद्धार हो गया। उसके कारण, उस चमक के कारण मैंने देखा, भेरा देखा जर्जरा, मैंने देखा अर्थात देखा कि जर्जरा अर्थात जो हमारी नाव है, जिसके ऊपर हम संसार रूपी नाव पर सवार हैं, वो जर्जर हो गई है, वो नाव नष्ट होने वाली है। उतरी पड़े फरंकी, फरंकी अर्थात तत्काल, जिसके कारण मैं तुरंत उस पर से उतर पड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी नाव में, इस संसार रूपी सागर में डूबने ही वाला था कि गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक उठी और मेरा उद्धार हो गया। उस लहर की चमक से मैंने देखा कि मेरी जो भेड़िया अर्थात नाव है वो अत्यंत जर्जर हो गई है। जिस संसार रूपी नाव पर मैं सवार हूँ वो जर्जर हो गया, अर्थात जो संसार है जहाँ पर हम रहते हैं वो मोह माया से भरा हुआ है। यह देख कर के उतरी पड़े फरंकी, हम तत्काल इस पर से उतर कर अलग हो गए, अर्थात इस मोह माया से हमने स्वयं को दूर कर दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि
इस संसार रूपी सागर में हम डूबने ही वाले थे कि गुरु के ज्ञान की लहर की चमक उठी और हमारा उद्धार हुआ, जिसके कारण हमने देखा कि संसार मोह माया से भरा हुआ है और ये संसार रूपी नाव अत्यंत जर्जर हो गई है, जिसको देखते ही हम तुरंत उस पर से उतर पड़े और ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। आगे की जो 2 साखियाँ हैं, इनमें कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन किया है। वो ईश्वर के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे सिर्फ चिंता तो हरि नाव की, ईश्वर के, हरि अर्थात ईश्वर के, नाव अर्थात नाम की ही चिंता है। अब मैं दिन रात सिर्फ ईश्वर के नाम का ही चिंता अर्थात चिंतन करता हूँ। मैं ईश्वर के नाम के विषय में ही विचार करता हूँ और न चिंता दास, और किसी भी विषय में मैं विचार नहीं करता। मैं और किसी भी विषय में चिंतन या चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि जे कुछ चितवै राम बिन, क्योंकि जो कुछ भी राम के नाम के बिना सोचा जाता है या जिस किसी विषय में विचार किया जाता है, सोई काल की पास, वह काल के द्वारा नष्ट हो जाने वाला होता है। अर्थात ईश्वर को छोड़कर हम जिन भी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाली होती हैं। सिर्फ ईश्वर का नाम ही एक ऐसा नाम है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिससे हमारा उद्धार होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझे ईश्वर के नाम की ही चिंता है, मैं ईश्वर के नाम का ही चिंतन करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और किसी अन्य बात का चिंतन नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस किसी भी अन्य बात का चिंतन किया जाता है, अगर वह राम का नाम नहीं होता तो वह एक दिन नष्ट हो जाने वाला अवश्य होता है। यानी राम के नाम के अतिरिक्त जो कुछ भी है इस संसार में, वह एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। यह सोचकर मैं अन्य किसी भी वस्तु की चिंता नहीं करता हूँ। अगले साखी में भी कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम के महिमा का वर्णन किया है। वो कहते हैं, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखियो तित तू। तू तू करता तू भया, तू तू करता अर्थात ईश्वर का नाम रटते रटते, तुम्हारा नाम रटते रटते, हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम रटते रटते तू भया, तुम में ही विलीन हो गया हूँ, तुम में ही मिल गया हूँ। हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम रटते रटते तुम में ही विलीन हो गया हूँ, मुझ में रही न हूँ, और मुझ में हूँ अर्थात अहंकार की भावना नहीं रही है, मुझ में मेरे जैसा कुछ नहीं रहा। हे ईश्वर मैं तुम्हारा नाम रटते रटते तुम में ही विलीन हो गया हूँ, अब मुझ में और कुछ बाकी नहीं रह गया, अब मुझ में अहंकार बाकी नहीं रह गया है। बारी फेरी बली गई, हे ईश्वर मैं तुम्हारी बलि गई अर्थात बलिहारी हो गया हूँ, मैं तुम पर निछावर हो गया हूँ। जित देखो तित तू, अब मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तुम दिखाई देते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मैं आपका नाम रटते रटते आप में ही विलीन हो गया हूँ, अब मुझ में आपके अतिरिक्त कुछ भी बाकी नहीं रह गया, अब मुझ में कोई अहंकार बाकी नहीं रह गया है। वास्तव में मैं आप पर बारी फेरी बली गई अर्थात न्यौछावर हो गया हूँ। हे ईश्वर मैं आप पर न्यौछावर हो गया हूँ, इसलिए मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे आप ही आप दिखाई देते हैं।